आज हम सीखेंगे इवेंट के बारे में। किसके बारे में? इवेंट। इवेंट क्या होता है? हमने पहले लेक्चर में देखा सैंपल स्पेस क्या होता है। क्या देखा हमने? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट के बारे में भी पढ़ा, बराबर। आज हम देखेंगे इवेंट। ओके, व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या इवेंट है आपका? सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसे हम कहेंगे इवेंट्स। समथिंग दैट यू विश शुड हैपन या शुड नॉट हैपन। आपकी चाहत कि ऐसा हो, जब आप सांप सीढ़ी भी खेलते तो चाहते हो कई बार 1 है ना, आप चाहते हो कि जो डाइस पे जो नंबर है वो 1 है, वो क्या हो गया आपका? इवेंट। कई बार आप चाहते हो कि नंबर 3 से कम आए, वो क्या हो गया आपका? इवेंट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हम लोग। लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन वी आर प्लेइंग स्नेक एंड लैडर। ठीक है, वी प्ले स्नेक एंड लैडर विद अ डाइस। हमें सबको पता है कि ये हम डाइस के थ्रू खेलते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, तो क्या आ सकता है आपका सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, बराबर। रैंडम एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। सारे पॉसिबल आउटकम हमने लिख दिए यहाँ पे, सांप सीढ़ी है। ठीक है, कंसिडर दैट वी आर एट पोजीशन 4। हम कहाँ पर है? पोजीशन 4। ठीक है, एट द पोजीशन 8 देयर इज अ लैडर। आप देख सकते हो 8 पोजीशन पे क्या है? लैडर है, करेक्ट। सो व्हाट वी विश टू शुड हैपन, हम क्या विश करेंगे? 4 आ जाए, बरोबर ना। टू गेट एट 4 ऑन द डाइस, तो 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। हम विश कर रहे हैं, जो हम विश कर रहे हैं वही क्या हो गया हमारा? इवेंट। ठीक है, सो डेट वी रिच टू 8 पे पहुंच जाए, 8 से हम सीधा पोजीशन 30 पे पहुंच जाए, बरोबर ना। तो अगर 8 पे आएंगे, 8 से सीधा हम 30 पे पहुंच जाएंगे। अवर विश इज टू गेट 4 ऑन द डाइस। हम क्या चाहते हैं? 4 आए। ठीक है, 4 इज अ फेवरेबल आउटकम। क्या है आपका फेवरेबल आउटकम, बरोबर ना। फेवरेबल आउटकम जो डाइस के अंदर है, करेक्ट। 4 इज अ फेवरेबल आउटकम, देयरफॉर इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इज 4। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इज कर्ली ब्रैकेट में 4, करेक्ट। एक ही है, 4 आने का चांस कितना? एक ही चांस है ना 4 आने का। लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन। एक और सिचुएशन देखते हैं। नाउ वी आर एट पोजीशन 96। हम कहाँ पर है? 96। ठीक है, सो व्हाट वी विश शुड हैपन, हम क्या चाहेंगे यहाँ पे? वी शुड नॉट गेट 1। हमारी इच्छा होगी भगवान बस एक ना है, बाकी कोई भी है चलेगा, बट एक नहीं है, क्योंकि एक आएगा तो 79 पे चले जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो छोड़ दो पॉसिबिलिटी, लेडर ही गलत लगाया हुआ है। हम विश करेंगे कि एक ना है, ठीक है ना। तो एक ना है तो क्या क्या हमारा पॉसिबल आउटकम हो सकता है? 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? फेवरेबल आउटकम। 5 6 भी अगर चलेगा, बट आप तो नहीं काटेंगे ना। एट द पोजीशन 97 देयर इज अ स्नेक विच विल ब्रिंग अस डाउन टू द पोजीशन 79। करेक्ट, काट लेगा तो क्या होगा? 79 पे चले जाएंगे हम लोग। तो हम विश करते हैं कि भाई एक ना है। क्या नहीं आए? एक नहीं आए। तो क्या पॉसिबल आउटकम है? ये अनफेवरेबल आउटकम है, बरोबर ना। जिसका मतलब क्या हुआ? हम चाहते हैं कि 2 3 4 5 6 आएगा तो चलेगा, बट सिर्फ एक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसकी चांसेस कितने हैं? 2 3 4 5 6। अगर हम विश करें कि 1 ना आए तो 2 चलेगा, हमें 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा और 6 चलेगा, करेक्ट। इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जिस तरीके से हम सेट्स को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इवेंट को भी कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर। ठीक है, ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग 4, तो ए इक्वल टू सैंपल कर्ली ब्रैकेट में 4 लिख दिया। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 1। पहला जो हमने अज्यूम किया था ये वाला, इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हुआ? नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ? 1। उसी लिए बी इज एन इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 1। तो आपका क्या क्या आउटकम हो सकता है? 2 3 4 5 6। अभी इसको भी आप कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। तो कितने हुए इस इवेंट में? एलिमेंट कितने हुए? 5। समझा आपको? ये समझा नहीं समझा? तो सैंपल स्पेस समझने के बाद में, सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम होते हैं। इवेंट में जो चांसेस है सैंपल स्पेस के अंदर जो है, वो सारे एलिमेंट वापस इवेंट्स में भी आते हैं। सारे के सारे भी आ सकते हैं या फिर कुछ एक भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना, 0 भी आ सकता है ऐसा। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन वी आर वाचिंग एट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच एंड 1 बॉल इज रिमेनिंग एंड 5 रन्स आर रिक्वायर्ड। एक बॉल में 5 चाहिए, ठीक है, एक बॉल में कितना चाहिए, 5 रन्स चाहिए। सो व्हाट डू वी विश शुड हैपन, हम क्या विश करेंगे, सिक्सर लग जाए, 4 मारेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, 4 से कम स्कोर किया तो हार जाएंगे, सिक्सर ही मारना पड़ेगा, करेक्ट। आइदर इंडिया शुड हिट अ 6 एंड विन अ मैच और इंडिया शुड हिट अ 4 एंड ड्रॉ अ मैच। हम चाहेंगे कि भाई इंडिया कभी हारे नहीं, एटलीस्ट जीते नहीं तो कम से कम क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए, करेक्ट। एक मिनट, और इफ इंडिया स्कोर लेस देन 4 देन दे विल लूज द मैच। हमें पता अगर 4 से कम किया तो इंडिया मैच हार जाएगा, तो हमारी इच्छा होगी 6 मारे या फिर एटलीस्ट एक 4 मार दे। सैंपल स्पेस में क्या क्या है, तो ये जो इवेंट क्या बोलते हैं, ये जो टूर्नामेंट चला उसमें क्या चांसेस है, विन हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं या फिर ड्रॉ हो सकता है, बरोबर, कुछ भी हो सकता है। तो सारे पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। सारे पॉसिबल आउटकम को क्या बोलेंगे, ठीक है। इवेंट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये तो हमें पता है। लेट ए बी द इवेंट दैट इंडिया विंस, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, ठीक है, तो एक ही आएगा इसके अंदर, सैंपल स्पेस में से एक ही चीज़ आएगा कि इंडिया जीते, बरोबर। बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लूज, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया लूज ना करे, इंडिया हारे नहीं, तो 2 चीज़ हम चाह रहे हैं, जीते या फिर ड्रॉ, तो बी में 2 इवेंट आ रहे हैं यहाँ पे, बरोबर, 2 चीज़ें हो रही, विन या फिर ड्रॉ, करेक्ट। तो आपने इवेंट समझा, इवेंट मतलब क्या, जितना भी सैंपल स्पेस दिया उसमें से पॉसिबल आउटकम्स, करेक्ट। तो अभी हम अपना एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर सकते हैं। 5.3 और 5.4 काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है। 5.3 आ गए तो 5.4 आप आराम से कर सकते हो, खाली 5.4 में स्टेप्स एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, राइट द सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस के लिए आपको एस लेटर यूज़ करना है, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस, आपको सैंपल स्पेस भी लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, बरोबर। ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ठीक है, ध्यान देना भी। सबसे पहला 1 डाइस इज रोल, जब आप एक डाइस रोल करते हो तो सारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो जब आप एक डाइस फेंक रहे हो तो सारे पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ये सारे पॉसिबल आउटकम है, अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस क्या हुआ आपका, 1 2 3 4 5 या फिर 6, ठीक है। अब इवेंट्स, सैंपल स्पेस लिखने के बाद में आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तो हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी फाइंड कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हुआ, 6, बराबर, 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो ये हमने लिख दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब पहला इवेंट क्या दिया, पहला इवेंट इवन नंबर ऑन द अपर फेस, कि जो डाइस हम फेंके तो इवन नंबर ही आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 4 6, तो ये सारे क्या हुए, इवेंट ए हो गया। इवेंट ए क्या हुआ, 2 4 6। हम चाहते हैं कि भाई इवन नंबर है, तो हम क्या चाहते हैं, इसका मतलब कि 2 4 या 6 है, करेक्ट। इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 4 6, बरोबर। तो नंबर ऑफ ए कितना मिला आपको, 3। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए कितना मिला आपको, 3। समझा आपको ये। उसी तरीके से आपको इवेंट बी भी लिखना है, ए हो गया आपका, अभी इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। हम चाहते हैं कि ऑड नंबर है, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे बी में, 1 3 5, तो 1 3 5 क्या हो गया आपका इवेंट, और नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका अगेन यहाँ पे 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, 2 है, 3 है, 5 है, करेक्ट ना, 2 3 5। तो सी में क्या क्या आएगा एलिमेंट, 2 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, जो कि ये 2 3 एंड 5, बरोबर। नंबर ऑफ सी कितना आपका 3। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बस सैंपल स्पेस लिखना है, उसका नंबर, इवेंट लिखना है, उसका नंबर्स, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर कवर्ड हुए, ये सब होता है हमारा कंप्लीट। इसी तक काफ़ी पहला, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है,
टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। 2 डिजिट नंबर बनाना है आपको और उसमें डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2 डिजिट नंबर हमने देखा था कल ही, 2 डिजिट नंबर बनाने के टाइम पे स्टार्टिंग 0 से नहीं होना चाहिए। तो पहले हम कौन सा नंबर बना सकते हैं यहाँ पे देखो, 10, 12, 13, 14, 15। पहले हमने 1 से सारे पॉसिबल आउटकम बना दिए, अब 2 को यूज़ करेंगे, 20, 21, 23, 24, 25। वैसे ही 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 54। ठीक है, समझा आपको ये 2 डिजिट नंबर बनाना है। हमने फटाफट नंबर डिक्टेट कर लिया यहाँ पे, करेक्ट। आपने 1 लिया तो 1 को पूरा कंप्लीट करना है, 2 लिया तो 2 से सारे नंबर बनाने, 3 लिया तो 3 से सारे नंबर बनाने, 4 लिया तो 4 से सारे नंबर बनाने, 5 लिया तो 5 से सारे नंबर्स बनाने आपको। ठीक है, ऑर्डर वाइज लिखो ताकि कुछ नंबर छूट ना जाए। रैंडमली कुछ भी लिखोगे तो नंबर छूटने के चांस हो गए। तो जो भी आप नंबर ले रहे हो उसके सारे, जैसे 1 डिजिट लिया तो 1 से हमने सारे नंबर बना दिए, 2 लिया तो 2 से हमने सारे नंबर बना दिए, 3 लिया तो 3 से सारे नंबर हमने बना दिए, और 4 और 5 से भी हमने सारे नंबर बना दिए। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना होगा, काउंट करना पड़ेगा, 25। समझा आपको ये। अब देखो क्या लिखा है पहला, इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज इवन। जो नंबर बना वो इवन नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर इवन है चेक करें, देखते इवन नंबर। सबसे पहला 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 और सारे के सारे नंबर हमने यहाँ पे नोट कर दिए। अभी काउंट भी करना पड़े साथ में हमें, कितने हुए नंबर्स, नंबर ऑफ ए इज 13। ठीक है, पहला हो गया इवेंट। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में सैंपल स्पेस, उसका नंबर, इवेंट और उसके नंबर्स लिखने बोला है, तो आपको उतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बी, कंडीशन ऑफ इवेंट बी, नंबर इस फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर फॉर्म हुआ वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहला 12, 15, 21, 24, 30, 35, नहीं 35 भी नहीं आएगा, 35 नहीं, 42, 45 करेक्ट, 50 नहीं, 15, 52 भी नहीं, 53 भी नहीं, 54। ठीक है, पता है ना 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, दोनों नंबर को प्लस कर दो, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो डिविजिबल है। 5 और 4, 5 + 4 9, 9 3 के टेबल में आता है क्या, आता है, तो वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे आप चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, 3 का ही रूल है ऐसा, 3 और 9, 3 और 9 का चेक करना होगा। तो नंबर जितने भी नंबर है उनको प्लस कर दो, और वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है। समझा आपको ये। तो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो हम नोट कर देते हैं। इवेंट बी में 12, 15, देखो प्लस करने पे आपको 3 के टेबल में आ रहे हुए नंबर दिखा देगा, 2 + 1 3, 5 + 1 6 है ना, 21, ये भी टोटल कितना हो रहा है 3, 24 कितना टोटल हो रहा है 6, 33, 42 6, 45 9 है ना, 51 6। अगर ऐड करने पे आपको जो नंबर मिला वो 3 के टेबल में आ रहे सारे, 54 9, पर 9 भी आता है 3 के टेबल में। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन से नंबर 3 के टेबल में डिविजिबल है। ठीक है, कितने इवेंट हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ 9, डन। नेक्स्ट इवेंट सी, इवेंट सी आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म, सॉरी इवेंट सी द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा होना चाहिए। इजी एकदम, 51 52 53 54 करेक्ट। नंबर ऑफ सी इक्वल टू 4। समझा आपको ये, कौन सा, इसके हाँ नहीं नहीं, बी तो ये था 9 से डिविजिबल वाला, 3 से डिविजिबल वाला। हाँ सी के पहले बी था, हमने एक ही इवेंट देखा, पहले ए इवेंट देखा, ये तो फिक्स है, ये तो आपका चेंज नहीं रहता। सारे हमें जो इवेंट होते हैं वो इसमें से आ रहे हैं, सैंपल स्पेस में से आ रहा है ना,
तो हमारे नीचे का जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है, नीचे का जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाले पार्ट चेंज हो रहे हैं बस, बाकी का ऊपर का कांस्टेंट है स्लाइड अपना, है ना। सिर्फ ये पार्ट क्या हो रहा है, चेंज। इवेंट ए यहाँ पे आके गया, फिर बी आके गया, अभी यहाँ पे इवेंट क्या आया, सी। समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, राइट द सैंपल स्पेस। वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। उस क्वेश्चन का आपका ये 6th सम है। कौन सा सम है, 6th। 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इसका आपको सैंपल स्पेस लिखना है। 1 कॉइन उड़ा है और 1 डाइस, या तो कैसे आप लिखोगे, पहला सैंपल स्पेस में लिखो H1 H2 H3 H4 H5 H6। कल भी हमने लिखा था ये, इस तरीके से आप ये सैंपल स्पेस लिख सकते हो। तो कॉइन का हेड और डाइस का 1, कॉइन का हेड डाइस का 2, कॉइन का हेड डाइस का 3, ऐसे हम लिखते जाएंगे पूरा। ठीक है, हुआ ये आपका। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका, 12, 6 हेड वाले नंबर और 6 टेल वाले नंबर, बरोबर। पहला इवेंट, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। पहला इवेंट क्या बोला हुआ है, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर, H1 H3 और H5, करेक्ट। वो हेड भी है और ऑड नंबर्स भी है। हेड बोला तो हेड का सेक्शन देखो, ऑड बोला तो उसमें ऑड नंबर्स देखो और उसको नोट कर दो, करेक्ट। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। समझा आपको। नेक्स्ट इवेंट, इवेंट बी, ऊपर का देखो वो का वही रहा सैंपल स्पेस, नीचे के पार्ट क्या हो रहा है, खाली चेंज हो रहा है। अच्छा, हेड और टेल, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, बट इवन नंबर चाहिए, ठीक है। हेड और टेल मतलब पूरा देखना आपको, ये इवन नंबर H2 H4 H6 T2 T4 T6, ये क्या हो गया आपका इवेंट बी, और ये नंबर ऑफ बी कितना हुआ, 6, करेक्ट। नेक्स्ट इवेंट, इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड द टेल ऑन अ कॉइन। नंबर 7 से ज़्यादा एक भी नहीं है, लास्ट नंबर तो हमारा 6 है, ग्रेटर देन 7 आ ही नहीं सकता, बरोबर ना। तो इसका इवेंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इस इवेंट में एक भी नंबर्स नहीं हो गए, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे, ये एम्प्टी स्पेस, कितना हुआ यहाँ पे, ये एम्प्टी स्पेस। मतलब इवेंट सी में एक भी सैंपल स्पेस नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा 7 से ग्रेटर नंबर एक भी नहीं, लास्ट नंबर हमारा हाईएस्ट नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी 0 लिख देते हैं। एक भी इवेंट नहीं है ना, सी जैसा इवेंट अकर कर ही नहीं रहा सैंपल स्पेस में, तो बच्चे सी लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। 0 भी एक क्या है, इवेंट ही हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, खाली कर्ली ब्रैकेट लिख के छोड़ देना है अंदर। किधर 0, अरे इवेंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चे लोग, मैं बता रहा हूँ मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, एक भी नहीं है ना, तो 0 है यहाँ पे। नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, एक भी इवेंट नहीं अकर हो रहा है सैंपल स्पेस में, ये इवेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो आपको अवॉइड करना है इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये एम्प्टी है ना, कुछ भी नहीं लिखा मतलब वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब वो, अच्छा ये नंबर एलिमेंट कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट सम, 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन का भी हमने सैंपल स्पेस देखा था, ध्यान देना कल ऑप्शन था। 3 कॉइन का हम लोग देखते सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉइन का रूल लिखेंगे। देखो यहाँ पे दिखा है ना, 2 कॉइन का रूल क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसी को 2 कॉइन के रूल को आप 2 बार लिखोगे, तो उसके बाद में पहले वाले में हेड डाल दोगे और दूसरे वाले में टेल, करेक्ट। तो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन 2 टाइम। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस याद रखना इजी है, ये हमने लिख दिया 2 कॉइन का सैंपल स्पेस 2 टाइम लिख दिया, ऊपर एक और एक नीचे एक। उसके बाद में फर्स्ट 4 में हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, एच,
पहले 4 में हमने एच लिख दिया और नीचे के 4 में हम क्या लिखेंगे टी। इस तरीके से आपका 3 कॉइन का भी हो गया बरोबर। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस को 2 बार लिख के पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, इस तरीके से आपने 3 कॉइन का सैंपल स्पेस भी लिख दिया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ आपका 8 बरोबर। अब कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पे रखो, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब कम से कम। कम से कम मतलब ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा क्या, चलेगा ना। आप अगर पेरेंट्स को बोलो कि मुझे एटलीस्ट 1 टॉय दिला दो और पेरेंट्स 2 टॉय लेके आएंगे तो आप ना बोलोगे क्या, मैंने एक बोला था। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा आएगा तो मोस्ट वेलकम। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा आएगा तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, याद रखना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम है, ज़्यादा आया तो आपको वेलकम करना है। 2 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा हुआ तो चलेगा। तो कौन कौन सा है यहाँ पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है ना। 3 होगा तो मोस्ट वेलकम, ये और नीचे तो नीचे ये चलेगा, है कि नहीं, करेक्ट। तो कितने हुए यहाँ पे, तो पहले इवेंट को कितने, पहले इवेंट में कितने सैंपल स्पेस आ रहे, 4 बरोबर। एटलीस्ट में ये करेक्ट, समझा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा आया तो मोस्ट वेलकम, ऐसा राइम करके बोलो तो आपको याद रह जाएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा आया तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट बी, कंडीशन ऑफ इवेंट बी टू गेट नो हेड। हेड चाहिए ही नहीं, हेड चेंज तो एक ही है, लास्ट वाला बरोबर। यहाँ टी में हेड है ही नहीं, ठीक है। तो बी टी एक ही है, तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 1। उसके बाद में सी, टू गेट 1 हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन पे आपको क्या चाहिए, हेड। यहाँ पे 3 कॉइन है ना, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, तो सेकेंड में हेड चाहिए। 1 2 ये नहीं 3 4, तो 4 है। कौन से 4 लिखना आपको पता है ना, जो मैंने मार्क किया वही, करेक्ट। तो 1 2 3 4, ये चारों आपके इवेंट सेम में आएंगे। नंबर ऑफ सी कितना हुआ आपका 4, ठीक है, डन। नेक्स्ट सम, 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछते हैं, बच्चे लोग को बहुत बोर भी होता है लिखने के लिए, बट लिखना पड़ेगा पूरा आपको, ठीक है। 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली बरोबर। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, पहले कैसे लिखोगे, याद रखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। जैसे 1 को हमने पहले कंप्लीट किया, पहला 1, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरीके से आपको पूरा सैंपल स्पेस लिखना है और कर्ली ब्रैकेट छोटे छोटे बनाने हैं। बहुत से बच्चे बड़े बड़े कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, बहुत ख़राब लगता है बुक्स में देख के, ठीक है ना। तो आपको छोटे छोटे कर्ली ब्रैकेट से बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ आपका 36। अब देखो इस पैटर्न में अगर आप लिखोगे ना, इस पैटर्न में, तो आपको बहुत ही इजीली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला इवेंट में क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेज इज मल्टीपल ऑफ 6। अगर दो डिजिट है ना, दोनों डिजिट का सम यानी कि प्लस, दोनों डिजिट को अगर आप प्लस करोगे तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन सा, वो ये 5 1। अब एक पैटर्न में देखो, पैटर्न में मिल रहा है आपको ये। अब ये क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने उस पैटर्न में लिखा, इसलिए आपको पैटर्न में ही मिला। और ये भी है बरोबर, तो 36 भी तो आता है, 6 + 6 12 होता है। 12 6 के टेबल में आता ही है ना, करेक्ट। 12 6 के टेबल में आता ही है। आपको 6 के टेबल में आने वाले सारे नंबर लिखने हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करना है और 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता चेक करना है, बरोबर। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने। और कौन सा होगा, 5 4 6 के टेबल में नहीं आता, 5 + 4 9 होता है, 9 6 के टेबल में नहीं आता, करेक्ट। तो इतने ही नंबर्स है और नंबर नहीं है। पहला इवेंट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेज इज मल्टीपल ऑफ 6। तो a = कर्ली ब्रैकेट्स में 36 है। सिंस द लोएस्ट सम कौन सा आपका इज इन दिस इज 36 कॉम्बिनेशन 1 + 1
2 बराबर 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 टेबल में आ रहा है बराबर, इन दोनों का टोटल 6 के टेबल में आ रहा है, लिख दिया। बिटवीन 2 and 12 विच आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, 2 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है? इट इज आइदर 6 और 12, दो ही नंबर 2 और 12 के बीच में। तो इतना सब छोड़ दो, आप डायरेक्टली भी देख के लिख सकते हो, पैटर्न मिल जाएगा आपको 2 4 3 3 4 2 5 1 और लास्ट का क्या था 6 6 1 6 नहीं आएगा बरोबर ना, 1 6 तो नहीं आएगा, 7 हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये आएगा बरोबर। तो टोटल 6 या 12 आना चाहिए था, सारे नंबर का टोटल 6 और 12 जो आ रहा था वो हमने नोट कर लिया। तो नंबर ऑफ ए कितना मिला आपको 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब क्या? कम से कम 10 होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ज़्यादा होगा तो मोस्ट वेलकम, कम से कम आ गया ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम ही था ना। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इज मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, यानी कि 10 से ज़्यादा है तो चलेगा। क्या 10 से ज़्यादा होना चाहिए? सम, नंबर का जो सम है, डिजिट का जो सम है वो 10 से, ठीक है, 10 से क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए बरोबर। तो देखो कौन कौन सा होगा अभी वो नंबर आपको ध्यान रखना है। 4 और, एक मिनट पहले ये इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, 4 और 6, एक मिनट पहले ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, 4 और 6 है, हाँ 4 6। अभी आपको एक पैटर्न में मिल जाएगा पूरा, 5 5 भी है, 6 4 भी है, सारे 10 वाले हमने नंबर्स लिख दिए। या देखो आपको पूरा एक नंबर मिल गया, तो उसके सारे नंबर उसके आजू बाजू में ही होता है, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं सारे नंबर। तो इसको आप प्रॉपरली इसी तरीके से लिखो तो सारे नंबर एक पैटर्न फॉलो करेगा और आपको सारे आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया। कितने नंबर से ये 6, तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 6। समझा आपको ये? नेक्स्ट इवेंट क्या आपका? सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस, सेम डिजिट 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। ये भी देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, करेक्ट। तो नंबर ऑफ सी कितना हुआ 6। समझा आपको ये भी? डन। नेक्स्ट सम, फ्रॉम 3 men M1 M2 M3, मैन को हमने M1 M2 M3 डिनोट किया है, एंड 2 वुमेन W1 एंड W2। अ कमिटी ऑफ 2 इज फॉर्म इन द फॉलोइंग वेज। कमिटी बनाना है आपको, क्या बनाना है? कमिटी। 3 men और 2 वुमेन्स, इनकी आपको कमिटी बनानी है। तो कितने चांस है? पहले M1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने नंबर फॉर्म किया उसी तरीके से आपको इसको भी डील करना है बरोबर ना। M1 M2, फिर बाद में M1 M3, M को M के सारी जोड़ी बना देंगे पहले हम लोग, फिर बाद में M1 W1 M1 W2 बरोबर। M का हो गया आपका। अभी M2 M1 नहीं हो गया तो एक ही बना कमिटी, M1 M2 बोले M2 M1 बोले, एक ही कमिटी हुई बरोबर ना। 2 का कमिटी फॉर्म करना तो M2 M1 नहीं होगा, अभी M2 M3 नहीं M2 W1 M2 W2, M2 के सारे कमिटी बना दिए हमने। अभी M3 का इन दोनों के साथ में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के साथ में M3 का हो चुका कमिटी बरोबर ना। अभी M3 W1 M3 W2 बरोबर। अभी लास्ट में वुमेन्स का ही बचा W1 W2, दैट्स इट। समझा आपको ये? अगर आपको 2 की कमिटी बनानी है तो आपको ध्यान रखना है बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। एक पर्सन को लो, सभी के साथ में पैर कर दो, फिर दूसरे को लो, आगे वाले के साथ में पैर कर दो, तीसरे को उसके आगे और चौथे को उसके आगे, तो आगे आगे बढ़ बढ़ के कमेटी बनानी है बरोबर। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ 10। तो कुछ वैसे क्वेश्चन है, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ, तो क्वेश्चन वही है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटीज ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। 2 पर्सन की आपको कमेटी बनानी है बरोबर।
2 पर्सन की आपको कमेटी बनानी है। अभी हमने सैंपल स्पेस देखा, बरोबर। मेंस को हमने M1, M2, M3 से डिनोट किया, वुमेन्स को W1 और W2 से, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस हमने लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ आपका? 10। नेक्स्ट इवेंट ए, क्या है? इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, कम से कम एक होनी चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा वुमेन हुई तो भी मोस्ट वेलकम, बरोबर ना। कम से कम का ये याद रखना। तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे? एटलीस्ट वन वुमेन, यहाँ पे वुमेन है, ठीक है, नोट कर दो। सेकंड वाले बाजू में भी एक है, ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले में है, फिर अगेन नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में भी है, उसके बाजू में भी है, और लास्ट वाला भी है, बरोबर ना। लास्ट वाले में 2 वुमेन है, एटलीस्ट वन वुमेन बोला था, एक से ज़्यादा हुआ तो मोस्ट वेलकम है, बरोबर। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका? 7। नेक्स्ट इवेंट बी, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी, एक मैन और एक वुमेन, कंपल्सरी एक मैन और एक वुमेन चाहिए, बरोबर ना। तो क्या होगा इवेंट बी में? ये एलिमेंट हुआ M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2, बरोबर। और नहीं हो सकते, कंपल्सरी एक मैन चाहिए और एक वुमेन चाहिए। तो कितना हुआ हमारे बी में? 6, करेक्ट। लास्ट इवेंट हमारा, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, वुमेन मेंबर चाहिए नहीं, बरोबर ना। तो कौन कौन सा इवेंट होगा यहाँ पे? M1 M2, नेक्स्ट M1 M3, नेक्स्ट M2 M3, और बस 3 ही है। तो नंबर ऑफ सी कितना हुआ आपका? 3। समझा आपको ये? इसी के साथ में हमारा 5.3 क्या होता है? कंप्लीट। 5.3 क्या हो गया हमारा? कंप्लीट।